बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम CSS बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे और CSS बैकग्राउंड में जो हम कवर करेंगे वो है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन। लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आप बर वक्त हासिल कर सकें। तो चलें चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट HTML में बनाया है। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कि क्या है। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे CSS की मदद से। तो चलते हैं कोडिंग की तरफ। मैं इंटरनल मेथड यूज़ कर लेता हूँ स्टाइलिंग करने के लिए और इसके लिए मैं स्टाइल का टैग यूज़ करूँगा। क्योंकि मैंने बॉडी में ये सारी स्टाइलिंग करनी है तो मैं बॉडी का टैग लिखूँगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले मैं जो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वो है बैकग्राउंड कलर और यहाँ मैं कलर का नेम भी दे सकता हूँ और कलर की वैल्यू भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पिंक लिख देता हूँ। मैंने इसे सेव किया और ब्राउज़र में आकर इसे मैंने रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर बॉडी का जो था वो पिंक हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बैकग्राउंड की यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज। इसका जो सिंटैक्स होता है वो है URL और आपने यहाँ पाथ देना होता है जो इमेज का पाथ है। तो मैं पाथ दे देता हूँ। आप लेफ्ट पैनल में देख रहे हैं हमारे पास एक पिक्चर पड़ी है php.png के नाम से, तो मैं यही दे देता हूँ php.png। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं बैकग्राउंड में PHP की इमेज सेट हो गई है जो कि रिपीट हो रही है। अभी मैं चाहता हूं कि ये जो पिक्चर रिपीट हो रही है ये सिर्फ X एक्सेस में रिपीट हो, तो उसका सिंटैक्स होगा बैकग्राउंड रिपीट -X। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आया, रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये पिक्चर सिर्फ जो रिपीट हो रही है वो X एक्सेस में हो रही है। इसी तरीके से हम इस इमेज को Y एक्सेस में भी रिपीट करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ X की जगह यहाँ Y लिख दूँगा और मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इमेज Y एक्सिस में रिपीट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये इमेज बैकग्राउंड में जो सेट की है ये रिपीट ना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ लिखना होगा नो रिपीट। सेव किया मैंने और ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो इमेज सेट की है वो रिपीट नहीं हो रही। आप इस इमेज की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, तो वो देखते हैं हम कि कैसे करेंगे। तो इसका सिंटैक्स होगा बैकग्राउंड पोजीशन। अभी आपने यहाँ वैल्यू देनी है इमेज को कि आपने इसे कहाँ सेट करना है, तो मैं इसे कर देता हूँ राइट टॉप। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर से रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं इमेज राइट टॉप पर सेट हो चुकी है। मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में इसका आउटपुट चेक करते हैं। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ इमेज भी टेक्स्ट के साथ स्क्रॉल हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है ये फिक्स रहे, सिर्फ टेक्स्ट स्क्रॉल हो लेकिन इमेज अपनी जगह पर कायम रहे। तो वो कैसे करेंगे, उसकी एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। इसे मैंने सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है लेकिन इमेज फिक्स्ड है। इसी तरह हम
एक और प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं फिक्स की जगह स्क्रॉल फिर इमेज को भी स्क्रॉल करेगी। तो इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि पिक्चर भी स्क्रॉल कर रही है टेक्स्ट के साथ। यही कमांड जो हमने 1 बाय 1 करके लिखी हैं हम इसे एक जगह पर भी लिख सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूं और शॉर्ट कोड यूज करता हूं बैकग्राउंड। सबसे पहले मैं इसका कलर यूज करूंगा। इस बार मैं इसे दे देता हूं लाइम। अपडेट किया, देखें कलर सेट हो गया। इसी तरह मैं इसकी यूआरएल सेट करना चाहता हूं तो मैं इसी कमांड को कंटिन्यू रखूंगा। नो रिपीट और ये राइट टॉप पर होगी और ये फिक्स्ड होगी। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसका इफ़ेक्ट। तो जहां हमने ये 5 कमांड यूज़ की थी हमने उसका शॉर्टकट यूज़ किया जो कि सिर्फ एक लाइन में आता है। तो आप या ये इस्तेमाल करें पूरी लाइंस या उसे सिंगल लाइन में यूज़ करें, दोनों का रिज़ल्ट सेम ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको CSS में बैकग्राउंड सेट करना आ चुका होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में CSS के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।